मध्य प्रदेश के लिए एक बेहद सुकून देने वाली और गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की ताज़ा डायनेमिक ग्राउंड रिपोर्ट असेसमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार पिछले एक दशक में राज्य के भूजल यानी ग्राउंड वाटर स्तर में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेश की गए आंकड़ों ने ये सिद्ध कर दिया है कि एमपी अब पानी बचाने के प्रयासों में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो चुका है। रिपोर्ट की सबसे उत्साहजनक आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 82.82% निगरानी कुओं के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जो कि 73.25% की राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। ये उपलब्धि राज्य सरकार के जल संरक्षण नीतियों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी का ही सुखद परिणाम है। पूरे देश की तुलना में एमपी की स्थिति राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों से कहीं बेहतर है, जहां भूजल का अत्यधिक दोहन आज भी एक बड़ा संकट बना हुआ है। एमपी के कुल 317 सरकारी ब्लॉकों में से 221 ब्लॉक अब पूरी तरह सुरक्षित श्रेणी में आ चुके हैं। ये लगभग सारे ब्लॉकों का 70% है। इसका अर्थ है कि इन क्षेत्रों में जमीन के भीतर उतना ही पानी वापस भेजा जा रहा है जितना बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि विभाग ने 64 ब्लॉक्स को अर्ध गंभीर यानी आधे खतरे में, 6 को गंभीर और 26 ब्लॉक को अति दोहित श्रेणी में रखा है, जहां सुधार की अभी भी तत्काल आवश्यकता है। वर्ष 2015 से 2025 के बीच किए गए सर्वे में 1036 कुओं में से 850 से ज्यादा कुओं के जलस्तर में वृद्धि पाई गई है, जिसमें से 115 कुओं में तो 4 मीटर से भी अधिक का उछाल देखा गया है। इस सफलता के पीछे अटल भूजल योजना और अमृत सरोवर जैसे प्रोजेक्ट्स ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई है। अब देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक अटल भूजल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से भूजल गिरावट की रफ्तार में 5 मीटर प्रति वर्ष तक की कमी आई है। साथ ही जो राज्य में लगभग 13,000 से ज्यादा हेक्टेयर कृषि भूमि को ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धतियों से जोड़ा गया है। जहां एक ओर पानी की मात्रा बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता को लेकर भी एक गंभीर चुनौती खड़ी हुई है। ताज़ा रिपोर्ट की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 55 में से लगभग 39 जिलों के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा मानक से भी अधिक पाई गई है, यानी जितनी जरूरत है उससे भी कई ज्यादा, जिसमें एमपी पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि खेती में यूरिया जैसे उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल और शहरों में सीवेज निपटान की लचर व्यवस्था इस बढ़ते प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जैसे मालवा अंचल के इंदौर हो गया, उज्जैन, शाजापुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अब भी चुनौती बनी हुई है बड़े स्तर पर, जहां पानी का दोहन 80% से भी ज्यादा होने के कारण इन्हें क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। भविष्य में मात्रा के साथ साथ पानी की शुद्धता बनाए रखना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा बनती जा रही है। बहरहाल, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है वो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।